हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अगले वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो गाउस का नियम है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ कंसल्ट की थी। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप मैंने जो जो आपको नोट्स बता रहा हूँ आप उनको नोट कर रहे हैं और विद्यालय खुलने के बाद आपको उनका पुनः रिविजन करा दिया जाएगा। तो देखिए, आज हम ये देखने वाले हैं कि जो आवेशों का वितरण है वो किस प्रकार से करते हैं और सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो हमारा देखिए टॉपिक क्या है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण इसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आखिरकार होता क्या है, देखिए कि सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है लगातार। आवेश आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने यही बताया था। वितरण का मतलब हो जाता है बांटना या ट्रांसफर करना। तो देखिए, इससे हमें परिभाषा क्या पता चलती है कि यदि हम आवेश को लगातार किसी एक स्थान के ऊपर वितरित करते हैं या बांटते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। अब लगातार कहने का मतलब क्या है कि देख लीजिए, इस प्रकार ये मेरा कोई चालक तार है। लगातार कहने का मतलब ये कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये जितने भी आवेश हैं ये एक समान दूरी के ऊपर उपस्थित होने चाहिए, इस प्रकार से लगातार। और अलगातार का मतलब क्या हुआ कि मान लिया यहाँ पर ये तार है, यहाँ पर प्लस चार्ज आया, फिर इतनी दूर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस, तो इनमें क्या अनियमितता पाई जा रही है। इस प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं असमान आवेश वितरण। और ये वाला इसको हम क्या बोल देते हैं, सतत आवेश वितरण कह देते हैं। ये सतत हो गया आपका, और ये कैसा हो गया, असमान या असतत आवेश वितरण हो जाता है। तो हमें देखिए क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सतत आवेश वितरण। तो असतत का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो मैं इसको यहां से एक बार क्लियर कर देता हूं। अब मैं देखिए इसकी यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, वो आपको नोट करनी है कि मैंने तो आपको एक एग्जांपल लेके बताया है तार के हिसाब से, वो तो था खाली लंबाई का। ये क्षेत्रफल के अंदर भी वितरित हो सकता है और आयतन के अंदर भी वितरित हो सकता है। तो इसकी परिभाषा में तीनों को साथ में लेके बताऊंगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, यदि किसी आवेश कैपिटल Q को चालक की लंबाई कोमा क्षेत्रफल तथा आयतन के सापेक्ष एक समान रूप से लगातार वितरित किया जाए तो इसे आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। तो इसे आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। और ये जो आवेशों का सतत वितरण होता है ये लंबाई के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और आयतन के हिसाब से तीन प्रकार का है। तो देखिए, अगर मैं नीचे स्पेस पड़ा है तो मैं बताऊं कि लंबाई के सापेक्ष आवेश वितरण, अनुदैर्ध्य आवेश वितरण कहलाता है। अनुदैर्ध्य आवेश वितरण कहलाता है। उसके बाद में क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसमें मैं बता दूं आपको कि क्षेत्रफल के सापेक्ष
आवेश वितरण पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। और यदि मैं तीसरा पॉइंट बताऊं तो उसको आप क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण कह देंगे। तो इसको बताने के लिए चलो यहां पे जगह है तो ये लिख देता हूं। और आयतन के सापेक्ष आवेश वितरण, आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण। हाँ, तो अब इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं इसके आपको डायग्राम भी बता दूं कि किस प्रकार से इनके चित्र होते हैं, वो देख लीजिए एक बार। ये मैं इधर वाला क्लियर कर देता हूं जो मैंने पहले लिखा था। अब मैं यहां पर आपको तीनों के डायग्राम बता दूंगा कि आपके थोड़े दिमाग में इमेज बन जाए। सबसे पहले देखिए जो रेखीय आवेश वितरण है। हाँ, तो एक और बता दूं मैं आपको, जैसे अनुदैर्ध्य था, अनुदैर्ध्य आवेश वितरण, इसको रेखीय आवेश वितरण भी बोला जाता है ना। तो मैं यहां लिख दूं अनुदैर्ध्य आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण। ये किस प्रकार से होगा, ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई के सापेक्ष यदि मैं आवेश को वितरित कर दूं, पॉजिटिव चार्ज को मैं वितरित कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। मैंने यहाँ पर कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है चालक तार की, L है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेखीय आवेश वितरण या अनुदैर्ध्य आवेश वितरण इसको हम कह देते हैं। अगला जो होगा वो मैं आपको बताऊं कि जो क्षेत्रफल आवेश वितरण है, इसके लिए मैं इधर वाले को क्लियर कर देता हूं पूरा ही, आप इसको नोट करते जाइएगा। दो नंबर जो पॉइंट है वो है पृष्ठ आवेश वितरण। ये हमें पृष्ठ के ऊपर आवेश वितरित करना है, तो वो देखिए किस प्रकार करेंगे। आप ऐसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई एक चालक पट्टिका है या प्लेट है। देखिए फिजिक्स के अंदर हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं पट्टिका या परत की बात कर रहा हूं, इसको मैंने सरफेस के ऊपर चार्ज दिए है, इस प्रकार का पॉजिटिव चार्ज दिए। ये हो गया इसका। सतह की बात कर रहा हूं, आयतन की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला चालक पट्टिका है ना। तो ध्यान रखिएगा, चालक पट्टिका ये किस प्रकार की पट्टिका है, चालक परत कह दीजिए इसको, या चालक आवेशित पट्टिका। अगर अचालक कर देता तो ये आवेश वितरण आयतन के अंदर बंट जाता, क्योंकि ये इसके आयतन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब अपन इसको आयतन अचालक कह देते हैं। अब अगर मैं तीसरा आपको बताऊं तो वो हो जाएगा आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण है वो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक अचालक गोला है, ये वाला अचालक गोला। अचालक गोल, ये कोस कह दीजिए इसको। इसको अगर मैं चार्ज देता हूं पॉजिटिव Q, तो वो इसके वॉल्यूम V के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, ऐसे। आयतन का मतलब है कि पूरा का पूरा चार्ज जो आप दे रहे हैं वो उसके आयतन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। आयतन कितना होता है गोले का, याद कर लीजिए 4/3 पाई R
क्यूब, और जो आर है वो यहां से लेके इसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो आवेश घनत्व होते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वो किस प्रकार से हैं। तो देखिए वो हम एक बार देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं पूरा। हाँ, तो देखते हैं हम, अभी मैंने क्लियर कर दिया है और आपने ये नोट भी कर लिया होगा। वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा, यदि हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं अभी, कि एक नंबर था हमारा रेखीय आवेश वितरण, तो उसी के हिसाब से उसकी एकांक लंबाई के अंदर जो आवेश होगा उसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए ये वाली जो हमने तीनों चीजें पढ़ी है, ये हमारे काम आएगी घनत्व के रूप में परिभाषित करने में। घनत्व के द्वारा हमें हेल्प ये मिलेगी कि हम इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन की सहायता से, जो अध्यारोपण के सिद्धांत में हमारे प्रॉब्लम आ रही थी कि अनंत आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई कैसे करेंगे, उसको एस्टिमेट कर देगा। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, पूरी की पूरी लिमिट लगा देंगे, 0 से लेके ऊपर तक इनफाइनाइट तक जितना लंबा तार है, और इंटीग्रेशन करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश घनत्व क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं आवेश घनत्व क्या है ना। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, देखिए कोई भी चालक तार है या अचालक तार है, तो उसकी एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल या एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, घनत्व बोलते हैं। देखिए घनत्व से आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इधर दिख तो रहा है ना, ये घनत्व बराबर होता है अपना द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये जो द्रव्यमान है इसको हम किस प्रकार से रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इसको हम कर देते हैं आवेश से, और आयतन है वो यहाँ पर आयतन पड़ा रहता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमने केवल घनत्व की परिभाषा देखी कि द्रव्यमान बटे आयतन, या हमारा Q बट्टा V क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है। इसके बाद में अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम यही डेफिनेशन उसके अंदर संधारित्र के अंदर देखेंगे कि कोई भी कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी किस प्रकार से निकलती है। यही वैल्यू C के बराबर हो जाती है, जिसमें आप Q बराबर CV पढ़ते हैं, लेकिन V वहां पर चेंज होता है। यहाँ पर V आयतन है तो वहां पर वो पोटेंशियल होता है, वो अलग मैं आपको बताऊंगा। आवेश घनत्व की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम एक प्रकार से नहीं करेंगे, इसको हम 3 प्रकार से देखते हैं। ये तो केवल आयतन के अंदर था। यदि आवेश को लंबाई के अंदर भी बांट दें, आवेश को हम क्षेत्रफल के अंदर भी बांट दें, और आवेश को हम वॉल्यूम के अंदर भी बांट दें, तो ये वाली जो टर्म होगी इसको आप क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय वाला कौन सा था, याद कीजिए, लंबाई वाला। तो मैंने बट्टे के अंदर क्या लिया, देखिए एल लिया है। इन फॉर्मूलों में एक याद रखने की चीज क्या है कि ऊपर तीनों के अंदर क्यू ही आएगा सदैव। यदि आप लंबाई के सापेक्ष आवेश को वितरित करते हैं तो बट्टे में एल लगाइए, यदि आप पृष्ठ के ऊपर या क्षेत्रफल में वितरित करते हैं तो एस लगाइए, आयतन में वितरित करते हैं तो वी लगाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण से जो घनत्व आया वो हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। उसके बाद में आयतन आवेश वितरण से जो घनत्व आया उसको हम क्या बोल देंगे, आयतन आवेश घनत्व। घनत्व क्या है आखिरकार, देखिए हम क्या बता दें कि यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। यदि किसी आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फिजिक्स। तो यदि किसी आवेश प्लस क्यू को एकांक लंबाई L, कोमा एकांक क्षेत्रफल S तथा एकांक आयतन V में वितरित किया जाए, तो इसे आवेश घनत्व कहते हैं।
तो इसे आवेश घनत्व कहते हैं। और आवेश घनत्व को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। आवेश घनत्व को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। आवेश घनत्व को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं या विभाजित किया गया है। ये प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आपका पॉइंट हो जाता है कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा आपका पॉइंट हो जाता है कौन सा? पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीसरा आपका पॉइंट हो जाता है कौन सा? आयतन आवेश घनत्व। अब देखिए, जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका सिंबल मैं बता दूं आपको। रेखीय आवेश घनत्व की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लिखते हैं लैम्डा से। और यदि मैं बात करूं पृष्ठ की तो इसको आप लिखते हैं सिग्मा से। और जो आयतन होता है उसको हम लिखते हैं रो से। आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं रो से। तो ये हमारा वीडियो था आज का प्रिय बच्चों। अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पूरी की पूरी डिटेल दूंगा और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक एग्जांपल लेके वो हम आपको समझाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और भी दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी आने वाले 2 से 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।